Okay, students. Now see the next question of this exercise. This is part 4, arithmetic progression, chapter 5. Question number from exercise 5.3. Exercise 5.3, question number 4. See, this is the AP. Sn is given. You have to find out the n. यानी आपको ये इस एपी में दिया है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स का सम 636 होगा, ये एन पूछ रहा है। ए एपी से निकल गया और डी भी निकल गया, तो ये एस एन इक्वल टू 636 का फॉर्मूला हमने एस एन का लिखा और उसको इक्वलाइज किया 636 से। फिर इसमें वैल्यू ए और डी का जैसा कि यहाँ फाइंड किए हैं इसमें पुट कर दिया। पुट कर दिया तो आप देख रहे हैं इसका सिंप्लीफिकेशन वेरी इजी है। ये माइनस हुआ 10 प्लस 18 इक्वल टू 636। इस तरह टू कैंसिल कर दिया कॉमन लेकर, तो ये मिडिल टर्म हमको मिल गया। अब एन स्क्वायर प्लस 4n माइनस 636। देखिए 636 का प्राइम फैक्टरेशन होगा 2, 2, 3 और 53 और 4 आगे है, 4n स्क्वायर है तो 4 भी होगा ये। तो इसका एक तरफ कर लीजिए, 53 एक तरफ। देखिए 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48। 48 यदि 53 में से माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये 5n, सॉरी 5n ना, n से 5n और ये यहाँ पर 4n स्क्वायर हुआ तो 53 में से 48 निकलेगा तो हो जाएगा प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब इसमें आप कॉमन ले सकते हैं n, 4n प्लस 53 माइनस इसमें कॉमन लेंगे 12, 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। 4n प्लस 53 ये कॉमन ब्रैकेट मिलेगा और n माइनस 12 मिलेगा इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू माइनस 53 बाई 4 तो नेग्लेजिबल होगा और n इक्वल टू 12 एक्सेप्टेबल होगा। इनका माइनस में वैल्यू नहीं आएगा नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये नंबर 15 टर्म का सम जो है 636 होगा। देयरफॉर सम ऑफ 12 टर्म is 636. Okay students, note the solution. सॉल्यूशन आपको आसान लगेगा। यदि कोई दिक्कत है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। देख लीजिए ये 4 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर मुझे लग रहा है कि 6 नंबर करना चाहिए। 6 नंबर, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी आर 17 and 350 रिस्पेक्टिवली। यानी ए दिया है और एल दे दिया है। इफ द कॉमन डिफरेंस 9, डी भी दे दिया है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज द सम। तो एन पूछा है कितने टर्म है और उनके सम भी पूछ रहा है। तो फॉर द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 लिखते हैं, दिखा है कि फर्स्ट टर्म ए दिया है 17 और लास्ट टर्म एल दे दिया है 350। और क्या दिया है एंड सम इसके बाद दे रहा है कि द कॉमन डिफरेंस डी दे रहा है 9। तो कितने टर्म्स यानी n पूछ रहा है और सम पूछ रहा है कि उसके सम यानी एसएन क्या होगा। ये क्वेश्चन तो लिख लिया, आप बुक की जरूरत नहीं है। अब यहां से सॉल्यूशन होगा। अब जानते हैं एसएन का फार्मूला ए और एल पर आपको पता है।
तो Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस एल होता है, डायरेक्ट फार्मूला है। n पता नहीं है तो n/2 a 17 प्लस l 350, तो इसको जोड़ लीजिए 367 होगा। n/2 इंटू 367, ये कटेगा नहीं, ये Sn इक्वल टू 367/2n, ये एक नंबर बना लिया। अब L का फार्मूला हमको पता है, हमको n भी पता करना है और n पता करना है और Sn भी पता करना है। तो n पता करने के लिए अब इसमें जाएं, L इक्वल टू 350 दिया है, तो a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 350, और a का वैल्यू आपको पता दिया है, n नहीं पता है, d भी दे दिया है 9 इक्वल टू 350। अब यहाँ से स्टेप्स को आगे बढ़ाते रहें, तो n-1 इंटू 9 इक्वल टू 350 माइनस 17, तो ये घट जाएगा, 3 होगा, 4 में 7 जाएगा, 3 3 3 3, n-1 इक्वल टू इतना बाई 9 हो जाएगा, तो 3 से कटा दिया जाए 1 1 1 3 1 1 1/3, तो n इक्वल टू आ जाएगा 1 1 1/3 प्लस 1, यानी 1 1 1 प्लस 3/3, तो 1 1 4/3, कटाइए, 3 3 जा 9, 9 घटेगा तो 2 बचेगा, 3 8 जा 24, तो 38 आ गया, n की वैल्यू आ गया। आप पुट कर दीजिए, इसमें Sn निकल जाएगा, एक आंसर आपका आ गया। अब यहाँ देखिए, पुटिंग n इक्वल टू 38 इन फर्स्ट, पुटिंग n इक्वल टू 38 इन इक्वेशन फर्स्ट में ये है Sn 367/2 इंटू n 38 हो जाएगा, कटा दीजिए 2 से, 2 1 जा 2 2 9 जा 18, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर 69, मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा 3679। Seven 6 3 3 7 9 6 6 9 7 3 आ रहा है, 6973, दैट इज द आंसर, सेकेंड आंसर। ये कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 9 कर, 8 9 है, मैं 8 को समझा देता हूँ, उसके बाद 9 को करूंगा। ओके, अब स्नैप ले सकते हैं, टेक स्नैप फ्रॉम द बोर्ड, द रिमेनिंग क्वेश्चन विल बी डन आफ्टरवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 8 को सुन लीजिए, कैसे करेंगे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। आपको हिंट्स दे देता हूं 8 नंबर के लिए।
S51 टर्म का सम पूछा है, यानी क्वेश्चन में है S51 इज क्वेश्चन मार्क. ओके, एंड सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ AP हुज सेकेंड टर्म यानी A2 is given as 14 and third term A3 18. A3 is 18 given. सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म दिया है, तो आप सेकेंड टर्म थर्ड टर्म दिया है तो आप यहां से D भी निकाल सकते हैं, वेरी इजी, क्योंकि A3 माइनस A2 होगा और 18 माइनस 14 इक्वल टू 4 हो जाएगा. D आपको मिल गया. S51 निकालना है, N पता है, D पता हो गया, तो आप A भी पता कर सकते हैं. A इक्वल टू A2 माइनस D. तो A2 अब दिया ही है 14 और D निकला है 4, तो ये 10 हो गया. तो A मिल गया, D मिल गया और N पता करना है. S51 पता, N दिया ही है, तो S51 आप आसानी से निकाल सकते हैं. S51 इक्वल टू 51 अपॉन 2A. A की जगह आप लिख दीजिए 10 प्लस N माइनस मतलब 51 माइनस 1 इंटू D. D की जगह 4 लिख दीजिए. 51 बाई 2 इसको लगता है करना है, कर देते हैं. अब ये 50 देखिए 50 होगा, 54 जा 200, थोड़ा सा अटकी है, ध्यान देंगे. 51 बाई 2 और इंटू होगा 220, ये कट जाएगा, 110 होगा और 110 में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 51 से. तो 5610 मल्टीप्लाई किए हैं 11 से और उसके बाद एक 0 बढ़ा दिए हैं. तो S51 जो है निकाले हैं. ठीक है, अभी करने लगे तो हो गया. चलिए कोई बात नहीं है, मैं देना चाहता था आपको करने के लिए, लेकिन 9 नंबर क्वेश्चन मैं बताऊंगा. 9 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. 9 नंबर को ध्यान से सुनिए. लिखा है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट इन 7 टर्म ऑफ एन AP इज 49 एंड that of 17 term is 289, find the sum of first nth term. फर्स्ट 7 टर्म का सम दिया है 49, यानी S7 49 दे रहा है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म और S17 जो दे रहा है वो 289 दे रहा है. इसके बाद सम ऑफ फर्स्ट n टर्म आपसे पूछा है SN क्वेश्चन मार्क, क्या होगा. तो ये दोनों सम से आपको A और D मिल जाएगा और SN निकाल लेंगे. तो यहां से एक इक्वेशन बनाइए. 7 बाई 2 होगा, N बाई 2 ब्रैकेट में 2A प्लस N माइनस 1 यानी 7 माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 49. 7 बाई 2 ब्रैकेट 2A प्लस 6D इक्वल टू 49. नीचे दिख रहा है. दिख रहा होगा, ठीक है. तो यहां देखिए 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 इंटू 7 बाई 2 ब्रैकेट में बाहर कॉमन लिया तो A प्लस 3D इक्वल टू 49 कट जाएगा. तो 7 से अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7A प्लस 21D इक्वल टू 40. ये 7 से नहीं तो कट रहा है, 49 है. चलिए 7 कॉमन ले लेते हैं, तो A प्लस 3D इक्वल टू 7. ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया.
अब इसी तरह से S17 दिया है, S17 इजकल टू 289, इसका भी एक इक्वेशन बनेगा, यानी 17/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। ए और डी, हम ए और डी ही लिखेंगे क्योंकि ये पता नहीं है। अब ये डायरेक्ट हम 2a प्लस 16d यदि लिखना चाहें तो इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे। 289 को 17/2 जब इधर जाएगा तो 2/17 आएगा और 17 का स्क्वायर है तो 17 बचेगा। ये 17 2 जा 34, ये 2a प्लस 16d का वैल्यू हुआ। इस तरह इम्प्लाई दैट लगाते जाएंगे और यहां से a प्लस 8d इक्वल टू 17, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हुआ। अब इन दो को सॉल्व करेंगे तो आप फाइंड करेंगे a d, तो इसको सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया जाए। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड से माइनस कीजिए। a प्लस 8d इक्वल टू 17, a प्लस 3d इक्वल टू 7, तो ये 5d होगा 10, तो d इक्वल टू 10/5 यानी 2। अब d की वैल्यू फर्स्ट में रख दिया जाए तो a निकल जाएगा। पुटिंग d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस 3d है तो 3 इंटू 2 इक्वल टू 7, यहां से मिलेगा a इक्वल टू 7 माइनस 6 यानी 1। तो a मिल गया और d मिल गया। तो हमको फाइंड करना है, देखिए फाइंड करना है Sn, तो Sn इक्वल टू क्या होगा, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। नीचे दिखा, नीचे क्लियर करना है, सब दिखे। तो यहां थोड़ा सा देखिए n/2 तो रहेगा ब्रैकेट में, यहां से a और d की वैल्यू रखेंगे। 2 इंटू a की वैल्यू आया है 1 प्लस n नहीं पता है माइनस 1 और d की वैल्यू आया है 2, तो ये हो जाएगा n/2 इंटू, देखिए 2n माइनस 2, देखिए ब्रैकेट में आ रहा है 2 प्लस 2n माइनस 2, तो ये माइनस 2 प्लस 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा n/2 इंटू 2n, तो 2 से 2 कट गया तो n स्क्वायर आएगा। ये Sn इक्वल टू n स्क्वायर, दैट इज द आंसर। नीचे का स्टेप आपको दिख रहा है कि नहीं, देख लीजिए। दिख रहा है, क्लियर? ओके स्टूडेंट्स,